हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पर काफ़ी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ लिया और उसको हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी करा था। फिर उस पर हम लोगों ने एक्सरसाइज को शुरू किया और 3 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। तो आज हम लोग ये 2 क्वेश्चंस को और सॉल्व करेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये थोड़ा सा अलग टाइप का है और ये काफ़ी टाइम लेगा, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है और उसी वैरायटी का थोड़ा सा ये है क्योंकि इन लोगों में स्क्वायर लगा है। ऐसा क्वेश्चन जल्दी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसीलिए आज हम लोग 2 ही क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इसमें भी हम लोग जैसे पिछली क्लास में पढ़े थे कि अगर हमारा x वाला और y वाला x और y का टर्म अगर सेम हो जाता है तो उसको हम डायरेक्ट v अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें हम x और y वाले में इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 3y ये बचेगा और प्लस 9 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है वैसे का वैसा। तो इससे क्या फायदा हुआ, यहाँ पर इन दोनों में से 2 कॉमन लेने से ये हमारा एक्स वाई वाला और एक्स वाई वाला टर्म क्या हो गया, सेम। जब ये सेम हो जाता है तो इसको हम डायरेक्ट वी अज्यूम कर लेते हैं, जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में किया था, वैसा ही टाइप का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हम वैसे ही तुरंत लेट करेंगे 2x प्लस 3y की जगह पर इसमें हम लोग v एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद अब 2x प्लस 3y की जगह तो हमने v पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस बेचारे dy बाई dx का क्या होगा, तो इसकी जगह पर dy बाई dx का वैल्यू इसी सब्स्टिट्यूशन से निकालना होगा। इसके लिए हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 और x का 1 और 3 अपनी जगह पर रहेगा। y का dy बाई dx इज इक्वल टू v का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dv बाय dx। तो ये 3 dy बाई dx इज इक्वल टू dv बाय dx और ये प्लस 2 उस साइड जाएगा, माइनस का 2 बन जाएगा और यहाँ से हम dy बाई dx का वैल्यू अलग कर लेंगे। ये 3 उधर जाकर डिवाइड में हो गया। सो दैट इसलिए अब यहाँ dy बाई dx की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/3 और इन ब्रैकेट dv बाई dx माइनस 2 एंड इस साइड हमारा यहाँ जो सब्स्टिट्यूशन है 2x प्लस 3y की जगह पर v प्लस 5 और नीचे यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी वही v प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो अब ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 3 यहाँ डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो गया और इसको हम फॉर्मूले पर एक्सपैंड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले पर। और नीचे वाला भी तो ये हो गया a स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab तो 2 9 जा 18 और 36v और प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ये सिंपल वही फॉर्मूले पर एक्सपेंड कर दिया गया है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को। अभी ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा और फिर ये फाइनली वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाएगा। लेकिन थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशंस हैं और उससे बहुत चीज़ हम लोगों को सीखने को भी मिलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो -2 उस साइड जाएगा तो ये हमारा +2 बन जाएगा। तो थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर ये स्क्वायर लगा है, थोड़ी जगह बना लिया जाए तो हम लोग के लिए फायदा रहेगा। ये अब देखते हैं dv बाय dx। अब ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा ये ऊपर न्यूमरेटर में तो बन जाएगा 3v स्क्वायर प्लस 30v प्लस 3 इंटू 25
तो 75 हो जाएगा, और प्लस तो हमने 3 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और एलसीएम लेंगे तो ये पूरा 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये पूरा 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और होल अपॉन में ये पूरा पड़ा रहेगा। तो इधर इस एलसीएम लेंगे तो ये 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो 4 2 जा 8v स्क्वायर प्लस 36 2 जा 72 72v हो जाएगा, अब प्लस 81 इंटू 2 करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, और होल अपॉन में पूरे के अपॉन में ये वैसे ही पड़ा रहेगा 4v स्क्वायर प्लस 36v प्लस 81, ये आ गया हमारा। तो इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया 2 में, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद dv बाई dx इज इक्वल टू, इसको और सिंप्लीफाई करें, v स्क्वायर वाला v स्क्वायर के साथ 8 और 3 11 11v स्क्वायर 30 और ये 72 हो जाएगा 102 102v, और प्लस 75 और 162 हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7, और ये 7 6 13 3 कैरी, और ये 237, और होल अपॉन में 4v स्क्वायर प्लस 36v प्लस 81। तो ये पूरा v वाला फंक्शन एक तरफ हो गया है। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। पीछे के क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ऐसा सब्स्टिट्यूशन किया और वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं। तो ये पूरा इधर आके नीचे वाला जो डेनोमिनेटर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4v स्क्वायर प्लस 36v प्लस 81, और ये न्यूमरेटर जो है वो नीचे आ जाएगा 11v स्क्वायर प्लस 102v प्लस 237 dv, और ये dx इस साइड आ जाएगा। तो dv के साथ v वाला और dx के साथ x वाला कोई नहीं है, तो कोई बात नहीं, ये हमारा अलग हो गया। अब इसे हम वेरिएबल सेपरेट हो गया तो बस इंटीग्रेट करना है बस। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले हम देख लें कि ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे भी क्वाड्रेटिक, तो जब ऊपर और नीचे का डिग्री सेम है तो पहले इसको डिवाइड करा जाए। जब इसको हम डिवाइड कर लेंगे तब ये इंटीग्रेशन इसका हो पाएगा। तो ये हमने न्यूमरेटर लिख दिया और यहाँ डेनोमिनेटर से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 237। तो यहाँ पर लाना है 4, तो यहाँ लिखेंगे हम 4/11। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा और 4 बचेगा। पहला वाला हमारा मैच कर जाए, बाकी दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, उसके बाद कुछ भी आए। तो अब इसको 102 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 408 v अपॉन में 11 तो रहेगा ही। अब प्लस 237 में 4 का मल्टीप्लाई होगा, 237 में 4 का, तो ये 4 या 12 और 2 14, फिर 4 दूना 9, 948 अपॉन 11 ये आ गया। फिर इसको हम माइनस कर देंगे ये और ये, तो ये कैंसिल हो गया। अब 4 ये हमारा है 36v, इसमें से माइनस करना है 408v अपॉन 11। तो थोड़ा सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो 36 इंटू 11, 36 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 396v माइनस 408v अपॉन 11। तो 408 में से माइनस करेंगे 396, तो 8 ये है और 4 12, माइनस का 12 अब v अपॉन 11 आएगा। तो इसमें से ये माइनस करा हमने, तो माइनस का 12v बाय 11 बचा। उसी तरह 81 में से माइनस करना है 948 अपॉन 11। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये 81 में 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 891 माइनस 948 बाय होल बाय 11। तो 948 में से माइनस करेंगे 91, तो कितना हो जाएगा ये 948 में से माइनस कर दिया 891, तो 7
और 14 में से 9 गया तो यहाँ 5, 57 आएगा माइनस का, -57/11। तो ये आ गया हमारा रिमाइंडर। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जब इसको डिवाइड किया गया तो 4/11 इतनी बार गया और रिमाइंडर आया इतना। तो कितनी बार गया है? 4/11 टाइम्स गया है। तो जितनी बार ये इसको डिवाइड किया गया है मतलब क्वोशिएंट को यहाँ लिखेंगे और प्लस रिमाइंडर जो बचेगा, रिमाइंडर को हम लोग यहाँ लिखते हैं ऊपर, और जो हमारा डिवाइजर है जिससे डिवाइड किया गया है वो अपनी जगह पर वैसे ही पड़ा रहेगा। तो सबसे पहला काम तो हमने इसको डिवाइड करके ऐसे बना लिया, ये बन गया। अब और थोड़ा इसको बना लेते हैं बढ़िया से, तब इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो सेपरेट हो ही गया है। अब यहाँ से हम माइनस का 1/11 कॉमन लेके बाहर कर लें तो माइनस और प्लस माइनस का हो जाएगा 1/11 बाहर, तो ये बचेगा 12v प्लस 57/11v² प्लस 102v प्लस 237। ये बना। इतने पूरे को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाता है तो इंटीग्रेट कर दिया जाता है। अब 4/11 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4/11, अब dv अंदर जाएगा तो यहाँ पर एक v पहुंच जाएगा, इसका काम खत्म, 4/11 का हो गया। और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/11 बाहर आ जाएगा और 12v प्लस 57/11v² प्लस 102v प्लस 237v, और इधर dx का x हो गया प्लस एक कांस्टेंट आ जाएगा c1। तो ये तो हो गया, लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन बाकी है। तो इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब इसके लिए थोड़ा सा अलग रफ वर्क करना पड़ेगा। तो थोड़ा इसके लिए भी जगह बना लिया जाए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम लोग पूरा करेंगे, चाहे जितना लंबा ये चले, जहाँ तक ये दौड़ेगा इसको वहाँ तक दौड़ाया जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं ऊपर लीनियर इक्वेशन है क्योंकि v की पावर 1 है और नीचे है क्वाड्रेटिक। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, पहले देखते हैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ रहा है क्या। अगर हम नीचे वाले को डिफरेंशिएट करें तो 2 नीचे आ जाएगा तो 11 2 22v, और इसको करेंगे तो 102 आएगा, ये तो 0। मतलब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला नहीं आ रहा है। तो जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला ना आए तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा है कि a इंटू डी dx ऑफ डेनोमिनेटर, ये हम लोगों ने क्लास 12th में भी कर रखा है। ऐसे इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का टेक्निक नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आएगा, उसको बनाया जाएगा। तो इसके लिए लिखते हैं a और b कोई नए कांस्टेंट हैं, a इंटू डी dx ऑफ डेनोमिनेटर प्लस b भी कोई कांस्टेंट है, इक्वल में लिख दिया जाता है न्यूमरेटर। ये हो गया। तो अब इसको डिफरेंशिएट पहले कर ले तो 2 नीचे आ जाएगा तो 11 2 22v प्लस 102, v का 1 हो जाएगा, 237 कांस्टेंट है 0, प्लस b इज इक्वल टू 12v प्लस 57, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 22a इंटू में v आ गया, अब प्लस 102a प्लस b इज इक्वल टू 12v प्लस 57। अब यहां पर v का कोफिशिएंट कौन है? 12, और यहां v का कोफिशिएंट कौन है? 22a। तो कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो इधर से v का कोफिशिएंट है 22a और इधर v का कोफिशिएंट है 12, तो बराबर में रख देंगे। तो 12 के अपॉन में 22 आ जाएगा तो 6/11। तो a का वैल्यू 6/11 हमने निकाल लिया। ये अब
कांस्टेंट वाला कंपेयर करें तो यहां से कांस्टेंट टर्म ये है और यहां से कांस्टेंट टर्म ये, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे 102a प्लस बी बराबर 57। a का वैल्यू यहां रख दे तो b निकल आए 102, a की जगह 6/11 प्लस b इज इक्वल टू 57। तो 57 ये उधर चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 612 आएगा। 102 इंटू 6 करेंगे तो 612 उस साइड जाएगा, माइनस का 612/11। अब एलसीएम लेंगे तो ये इधर पहले 11 से मल्टीप्लाई होगा, 57 तो 627 हो जाएगा। 627 माइनस 612/11 तो 27 में से 12 जाएगा तो 15 बचेगा, 15/11। तो बस a और b का वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है। तो अब a की जगह यहां हम पुट कर दें 6/11 और अंदर 22v प्लस 102 लिखा है, और b की जगह यहां 15/11 और इक्वल में 12v प्लस 57। बस, तो अब इससे क्या फायदा हुआ, 12v प्लस 57 ये है हमारे पास, यहां पर ये लिखा है, मतलब 12v प्लस 57 की जगह ये इतना बड़ा लिखा जा सकता है। तो हम इसको हटाएंगे और जो नया वाला हमने यहाँ पर मसाला निकाला है, इस नए वाले को यहाँ पर फिट कर देंगे। इसको हटाएंगे और लिखेंगे 6/11 22v प्लस 102 प्लस 15/11 ये हमने रखा, ये आ गया हमारा। और dv तो लिखा ही है, इक्वल में x प्लस c1 कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं, रास्ते में अभी और नए नए कांस्टेंट आएंगे तो उसको बदला जाएगा। तो ठीक है, अब ये हम इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे। ये वाला अलग टर्म है, इसमें अलग डिवाइड करेंगे, और 15/11 में इससे हम अलग डिवाइड करेंगे। तो 6/11 22v प्लस 102 है, इसमें हम अलग डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा इसके लिए हम और जगह बना लें, ये इसमें हम अलग डिवाइड करेंगे 11v स्क्वायर प्लस 102v प्लस 237, इसमें अलग डिवाइड हमने कर दिया है। तो इसका अलग इंटीग्रल होगा, इसको हम अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब प्लस 15/11 को हम अलग, 15/11 इसमें हमने इससे अलग से डिवाइड कर दिया है, इसके अपॉन में ये अलग हो जाएगा। 11v स्क्वायर प्लस 102v प्लस 237, ये इतना पूरा आ गया। अब इसका काम हमें नहीं है, इसको हम गायब कर देते हैं, इसका काम नहीं है अब। ये हो अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, तो इसका इंटीग्रेशन अलग हो जाएगा। यहाँ भी हम dv लगा देंगे, इक्वल में x प्लस c1। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ 6 के अपॉन में भी 11 है और 15 के अपॉन में भी 11, तो ये 11 और ये 11 को हम बाहर ले आए। तो जब बाहर आएगा 11, यहाँ से हम चाहे ऊपर से भी ले सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ से 11 लिखा, यहाँ से 11, वो 11 बाहर आएगा अपॉन में, तो 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 121 बन जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर कर लेंगे तो थोड़ा और आसान दिखेगा। यहाँ से 11 और ये 6 का अपॉन वाला 11 और 15/11, वो 11 कॉमन लेके बाहर ले आएंगे, तो बनेगा 4v/11 माइनस, जब 11 कॉमन लेंगे तो 11 × 11 121 बन जाएगा।
ये बन गया। तो क्या बचा 6 इंटीग्रल में 6 और ब्रैकेट में 22v प्लस 102 अपॉन में 11v स्क्वायर प्लस 102v प्लस 237, ये अलग इंटीग्रेट हो रहा है। अब प्लस 11 बाहर आ चुका है, 15 बचा है बस 15, और dv के अपॉन में लिखा है वही हमारा 11v स्क्वायर प्लस 102v प्लस 237, ये पूरा ब्रैकेट में लिखा है इक्वल में x प्लस c1 ये बन गया। उसके बाद अब इंटीग्रेट करते हैं। अब हमें इसमें थोड़ा फायदा ये होगा, इसको करने से ये हुआ कि अब हम देख रहे हैं नीचे वाले को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो करेक्ट ऊपर वाला आएगा। यहां पर 6 कांस्टेंट है तो हम 6 को इंटीग्रेशन के बाहर लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वहां 15 लगा हुआ है तो 6 अपनी जगह पर है वैसे का वैसा। अब अगर डेनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जाए तो इससे फायदा ये होता है कि इसका इंटीग्रल होता है लॉग के अंदर नीचे वाला, मतलब डेनोमिनेटर। पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था, यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन हमने इसकी जगह पर ये रिप्लेस किया तो अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला करेक्ट आने लगा। तो इसलिए क्या होता है, जब नीचे वाले का डिफरेंशिएट करने पर ऊपर वाला आ जाए, न्यूमरेटर आ जाए, तो लॉग के अंदर डेनोमिनेटर लिख देते हैं, बस हो गया इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ये बचा है, अब इसको हैंडल करना है लास्ट टर्म, तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। ये उसके इक्वल में लिखा हुआ है, इक्वल के उस साइड है x प्लस c1। तो ये यहाँ से हम पहले 11 कॉमन लेते हैं इन तीनों में से। जैसे v स्क्वायर वाला टर्म की कोफिशिएंट 1 बन जाए तो यहाँ तो 11 है नहीं, तो 102 के अपॉन में 11 आ जाएगा और 237 के अपॉन में 11 आ जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट में इक्वल टू x प्लस c1 इक्वल में। बस अब हमें इस टर्म को इंटीग्रेट करना है। बस उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके लिए हम पहले स्क्वायर कंप्लीट करें। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट किया जाता है, उसके लिए हम लगाते हैं बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ b की जगह पर कौन है, 102 है, तो 102 अपॉन में 11 भी है, इसका स्क्वायर और अपॉन में 4 इंटू a मतलब v स्क्वायर का कोफिशिएंट तो 1 है, कोई नहीं है। तो अब 102 का स्क्वायर करेंगे तो 102 इंटू 102 और अपॉन में 11 भी 2 बार हो जाएगा, और ये 4 अपॉन में 1 लिखा जाएगा तो ऊपर आएगा तो 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लें तो 2 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा 51, और यहाँ से काट लेंगे तो ये भी 51। तो ऊपर 2 बार 51 है और नीचे 2 बार 11, मतलब 51/11 का होल स्क्वायर ये आएगा। तो यही हमारा चीज है, ये टर्म है, यही हमारे स्क्वायर को परफेक्ट, मतलब टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए यही नंबर हमें चाहिए होगा। तो अगर हम इसका स्क्वायर करें 51 का, 51 का स्क्वायर, तो 51 का स्क्वायर हो जाता है 2601 और नीचे 121 ये आएगा। तो यही टर्म हमारा स्क्वायर कंप्लीट करेगा। तो देखते हैं फिर। ये बन गया। ये इक्वल के उस साइड लिखा है, थोड़ा इसको कम जगह दिया जाए, बहुत जगह ले लिया अपने साइज के हिसाब से ये। तो अब
102v/11 प्लस ये जो हमारा टर्म आया है इसको हम एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि उसी से हमारा काम बनेगा। तो ये जो टर्म आया है यही कंप्लीट करेगा इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, और 237/11 वो लिखा हुआ है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, जो यहाँ ब्रैकेट ओपन हुआ है वहाँ जाकर क्लोज हो गया, और इक्वल में x + c1 लिखा हुआ है। अब देखते हैं, ये सब वैसे ही चला आ रहा है, प्लस 15/11। अब ये फिर ज़्यादा जगह ले लिया, इसको हम छोटा सा ही लिखें, ये उस इक्वल के उस पार वाला है, छोटा आइटम ये उधर ही रहे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये 3 टर्म है इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है, ये 51/11 का होल स्क्वायर है, यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये 51/11 का होल स्क्वायर ये बन गया। तो अब इस खुलेगा तो यही बनेगा, a² + b² + 2ab करने पर ये आ जाएगा। और अब इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें। माइनस का 2601/11 है, 121 है, और 237/11। तो एलसीएम लेंगे तो 121 आएगा, और यहाँ 2601 प्लस इसमें 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 और 7 3 10 का 0 कैरी में 6, और यहाँ पर 2, तो ये 2607। अब 2607 में 2601 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/121 प्लस का। तो इसको अगर हम कंप्लीट स्क्वायर में लिखे तो लिख सकते हैं √6/11 का होल स्क्वायर। मतलब इन दोनों टर्म को सॉल्व करने पर ये आया, प्लस में आया, तो √6/11 का होल स्क्वायर आया, और इक्वल में x + c1 अपनी जगह पर लिखा हुआ है। अब इसको हम इरेज कर दें, इसका काम हो गया। इसमें रफ वर्क भी बहुत है, लेकिन क्वेश्चन भी दमदार है भाई, बड़ा क्वेश्चन है, मोटा ताजा, तो रफ वर्क तो लेगा ही। हाँ, 4v/11 -1 to 1, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे कोई बहुत बड़ी कथा शुरू हो गई हो, खत्म ना हो रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, अब खत्म ही होने वाला है। टू 37 प्लस अब यहां पर हम लोग रिकॉल करें फॉर्मूला, 1 में अगर x² + a² हो तो 1/x² + a² का फार्मूला है, ये बाहर लिखा हुआ है। इसके लिए फार्मूला है 1/a, तो a की जगह पर है √6/11 1/a, और tan इनवर्स x/a, तो ये है हमारा x/में a है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये वाला ब्रैकेट वहां क्लोज हुआ, और इक्वल में x + c1। तो ये 11 और 11 कैंसिल हो जाएगा, और 4v/11 माइनस का 1/121, 6 log of 11v² + 102v, और प्लस 237, और प्लस यहाँ 15/√6 बचा, और tan इनवर्स के अंदर
यहाँ पर 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा 11v प्लस 51 और होल के अपॉन में 11 आएगा, तो यहाँ होल अपॉन जो 11 है वो उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो और इक्वल में x प्लस C1 अपनी जगह पर लिखा हुआ, तो ये हमारा आया, ये आ गया इसका आंसर। लेकिन अभी फाइनल सब्स्टिट्यूशन v की जगह पर x प्लस 2y हमें यहाँ पर लिखना है। तो बस यहाँ पर हम x की जगह पर v की जगह पर 2x प्लस 3y सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें फाइनली हम लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन अपना किया था 2x प्लस 3y को हमने v अज्यूम किया था, तो वही यहाँ पर लास्ट में रख देंगे और फाइनली जो ये आएगा उसी को थोड़ा सा और हम सॉल्व करेंगे। बस हो गया। v की जगह 2x प्लस 3y जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम पुट करेंगे और यहाँ log के अंदर है 11, v की जगह 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर, ये पूरा log के अंदर है, और प्लस 102 v की जगह पर 2x प्लस 3y और प्लस 237, ये हो गया log के अंदर वाला मटेरियल, और प्लस 15/√6 है और tan इनवर्स 11 v की जगह 2x प्लस 3y प्लस 51/√6, ये है पूरा tan इनवर्स के अंदर और इक्वल टू x प्लस C1, ये हो गया। अब इसको हम देख रहे हैं, इसको हम अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8x/11 प्लस 4 3 जा 12y/11, और ये अंदर सॉल्व होगा। इसको हम फार्मूले पर एक्सपेंड करेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 दूना 12, 12xy और प्लस 102 2x प्लस 3y प्लस 237, ये हो गया log के अंदर, और प्लस 15/√6 और tan इनवर्स ये 11 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 11 2 जा 22x और 33y प्लस 51/√6 इज इक्वल टू x प्लस C1, ये है। अगर हम यहाँ भी एक x वाला टर्म है और एक x वाला टर्म ये है, दो अगर हम इस x को इधर ले आए तो 8x/11 ये है और ये x इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो -11x/11, तो -3x/11 होगा। तो इस x के साथ ये वाला x वाला हम सॉल्व कर लेंगे तो -3x/11 आएगा, वो माइनस में है इसलिए हम ये y वाला पहले लिख दे रहे हैं और वो आएगा -3x/11, उसको हम बाद में लिख दे रहे हैं, ये हो गया। और 6 फिर उसके बाद log के अंदर हमारा लिखा है, इसको हम चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, ये 11 हमारा पर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 11 4 जा ये हो जाएगा 44x², चाहे हम 11 ना भी मल्टीप्लाई करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर दे रहे हैं तो थोड़ा और छोटा दिखेगा ये, तो 11 9 जा यहाँ पर 99y², और फिर 11 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 132xy आएगा, और प्लस का ये अंदर जाएगा तो 102 हो जाएगा 204x और 306y प्लस 237, ये पूरा log के अंदर लिखा है, और प्लस 15/√6 tan इनवर्स 22x 33y प्लस 51/√6
इज इक्वल टू, अब केवल C1 बचा, C1 को हम केवल C लिख सकते हैं। तो ये इसका फाइनल बिल्कुल सुंदर सा और बड़ा सा आंसर, ये फाइनल आंसर इसका होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें x प्लस वाई वाला टर्म और यहाँ एक्स वाई वाला टर्म सेम नहीं है, डिफरेंट है। तो जब ये एक्स वाई वाले टर्म दोनों जगह सेम नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग लेट करते हैं x की जगह पर कैपिटल X प्लस H एंड y की जगह पर कैपिटल Y प्लस K। तो सो दैट, और इसमें इसके सब्स्टिट्यूशन से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आता है, मतलब कैपिटल Y में आ जाता है और कैपिटल X में। तो x और y क्या है, नए वेरिएबल्स हैं, और h और k कुछ कांस्टेंट है। ऐसा सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं। तो नाउ, तो dy बाई डी एक्स की जगह यहाँ पर dy बाई डी एक्स आएगा। यहाँ पर x और y कैपिटल लेटर में है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, कोई बुक में जीटा और ईटा भी बनाया रहता है, लेकिन वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में, तो और टाइम टेकिंग भी है। तो कोई भी सिंबल ले सकते हैं। हमने यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y लिया है, और यहाँ पर x प्लस H एंड प्लस 2, ये हमारा बन गया। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ, ये x है और ये प्लस y है, और यहाँ से h k और -1 कॉन्स्टेंट्स को हम अलग कर लेते हैं, और यहाँ से h और 2 ही हैं, वो हम अलग कर लेंगे। तो फॉर होमोजीनियस इक्वेशन, अगर इसको होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस करना है, तो ये वाला टर्म 0 होना चाहिए और h प्लस 2 भी 0 होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये कॉन्स्टेंट्स गायब नहीं होंगे तब तक ये होमोजीनियस नहीं बनेगा। तो होमोजीनियस बनने के लिए इन टर्म्स को हम 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है, ये इस इक्वेशन से h इज इक्वल टू आ जाएगा -2, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। इन दोनों को सॉल्व करके h के हमें निकालना होता है। तो ये तो दिख ही रहा है, सिंगल वेरिएबल है, तो h इज इक्वल टू -2, और यहाँ पर h का वैल्यू -2 यहाँ से निकाल के पुट कर देंगे, तो -2 प्लस k -1 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये हमने h और k का वैल्यू निकाल लिया, बस अब काम हो जाएगा। तो इसको ये और ये हमने 0 बना दिया है। इसके 0 बनने के लिए h की जगह -2 और k की जगह 3 होना चाहिए, तब ये 0 बन जाएगा। और जब ये दोनों 0 हो जाएंगे तो होमोजीनियस हो जाएगा। तो उसको हम 0 बना दिए हैं, और बाकी चीज़ें अब आराम से हो जाएंगी। तो पहले उन टर्म्स को हटाया जाए जो इसको होमोजीनियस होने से रोक रहे थे। तो ये इसको और इसको हम लोग को 0 बना देना है। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गया। तो होमोजीनियस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं y की जगह पर vx। जब y की जगह vx लेट करते हैं, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स आता है, जैसे हम लोगों ने पिछली क्लासेस में होमोजीनियस वाले में किया था। तो अब तो ये सब्स्टिट्यूशन हम यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हाफ, और यहाँ पर y की जगह पर vx हमने अज्यूम किया है। तो यहाँ से हम x और x कॉमन लेंगे, और नीचे से वो गायब हो जाएगा, नीचे से x गायब हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 प्लस v का होल स्क्वायर, कॉमन लेकर x कैंसिल कर दिया गया। तो ये हमारा x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हाफ
इसको फॉर्मूले पर एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर, और ये v उधर चला जाएगा माइनस का v। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस 2v, एलसीएम लेंगे तो माइनस 2v एंड होल अपॉन 2। तो ये होल 2 को इधर ले आएंगे, 2x dv बाई dx, और ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 प्लस वी स्क्वायर। अब ये वेरिएबल सेपरेबल बन गया, तो यहाँ dv के अपॉन में 1 प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा, और ये dx कैपिटल X है, dx अपॉन में x आ जाएगा, और 2 को भी हम इधर ही ले आ दे रहे हैं अपॉन में। तो जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो बस इसको इंटीग्रेट कर देंगे, काम खत्म। 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स v होगा, और यहां से log ऑफ x होगा, एंड एक कांस्टेंट आ जाएगा log ऑफ c1। यहां log है तो हम कांस्टेंट को भी log में ले रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पर हम लोग एलसीएम ले रहे हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये 2 इधर चला जाएगा, log ऑफ x प्लस 2 log ऑफ c1 और होल अपॉन 2। 2 इस साइड आ जाएगा, 2 tan इनवर्स v, और इधर बचेगा log ऑफ x प्लस, अब ये कांस्टेंट तो है ही, तो यहाँ पर 2 लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो हम उसकी जगह पर एक नया कांस्टेंट ले रहे हैं log ऑफ c2। भाई कांस्टेंट को हटाकर हम अपने हिसाब से सिंप्लीफिकेशन के लिए अपने हिसाब से कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये 2 डिस्टर्ब कर रहा है, ये 2 इसके ऊपर जाएगा तो स्क्वायर बनाएगा, तो वही हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर आकर बनाएगा c1 का स्क्वायर। तो c1 की स्क्वायर की जगह हमने एक नया कांस्टेंट लगा दिया है c2, जैसे स्क्वायर वगैरह की झंझट से हम लोग बचे रहें। ऐसा हम कांस्टेंट्स में कर सकते हैं। उसके बाद हम ओरिजिनल वैल्यूज को यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। v का वैल्यू क्या है, v की जगह आएगा y अपॉन x, तो यहाँ y अपॉन x, ये कैपिटल Y है और कैपिटल X है, और यहाँ पर log a प्लस log b, तो log a इंटू b हो जाएगा, 2 tan इनवर्स। अब कैपिटल Y और कैपिटल X का वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से कैपिटल X का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस h, तो h का वैल्यू क्या है -2, तो जब यहाँ लिखेंगे हम -2 तो माइनस माइनस ये +2 बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर तो k का वैल्यू हमारा आ जाएगा, कैपिटल Y का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से y माइनस k, तो k का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3, तो ये हमने पुट कर दिया। तो यहाँ कैपिटल X की जगह पर हम पुट करेंगे x प्लस 2, और कैपिटल Y की जगह हम पुट करेंगे y माइनस 3, ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ पर y की जगह पर y माइनस 3 और x की जगह पर x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पर x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे x प्लस 2, कैपिटल X की जगह x प्लस 2, और इनटू में कोई कांस्टेंट आर्बिट्ररी जो भी है वो। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है।